धर्म की जय हो। अधर्म का उदार हो। प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण प्राणी हो। मात्र के जीवन में किसी न किसी सिद्धांत का होना जो है वो बहुत आवश्यक है। सिद्धांत अर्थात कोई न कोई नियम। अगर बच्चे भी स्कूल में समय से नियमानुसार जाएं तो टीचर क्या कहते हैं, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसने कभी छुट्टी नहीं की। शरीर को भी स्वस्थ और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यक्ति भोजन नियमित रूप से करते हैं, औषधि नियम से लेते हैं, तो भले ही उनके शरीर में रोग होते हुए भी वो रोगों से सुरक्षित रहते हैं। समाप्त नहीं होते रोग तो कम से कम रोग बढ़ता भी नहीं है। भगवान ने भी अपने जीवन में किसी न किसी सिद्धांत का पालन किया। वो भी कहते हैं कि मैं भी एक नियम धारण करता हूँ, मेरे भी जीवन का एक सिद्धांत है। मेरे जीवन का कौन सा सिद्धांत है? भगवान का। भगवान का ये सिद्धांत है कि जब तक वो पूरी सृष्टि को भोजन नहीं देते तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति सिद्धांत में अडिग रहते हैं, संकट आने पर, विपत्ति आने पर भगवान तक करता है। जिस समय पांडव 12 वर्ष वनवास में रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, तो वनवास में रहे तो फिर भी कंदमूल आदि प्राप्त हुआ, लेकिन जब वो बेचारे 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे तो एक बार खाने को उन्हें कुछ भी प्राप्त न हुआ। और आप जानते हैं कि जठराग्नि जब तेज होती है तो इस समय इंसान को जो भी मिले सोचता है चलो और कुछ नहीं तो अपनी इस जठराग्नि के तो मैं शांत कर ही लूं। इसी विचार से अज्ञातवास की परिस्थिति में बेचारे घूमते घूमते एक वृक्ष के ऊपर मात्र एक आंवला लटक रहा था। उन्होंने आंवला तोड़ा, चलो एक एक फांक करके हम अपनी जठराग्नि को तो शांत करें, और कुछ नहीं तो जल पीकर ही शांत कर लेंगे। भगवान करूं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखई मैं तारी। भगवान उनकी रक्षा इस प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक माँ नवजात शिशु की देखरेख करती है। माँ को चिंता है कि बच्चे ने मल त्याग किया तो साफ सुथरा करना है, स्नान करवाना है। माँ को चिंता है कि मेरा बालक भूखा है, लेकिन बालक का क्या काम है? नवजात शिशु को जब भूख लगती है तो क्या करता है? रोता ही तो है। बस इसी प्रकार से भक्त का, साधक का केवल एक ही कार्य है कि वो अपने गुरु के चरणों में पूरा पूरा क्या करे? समर्पण करे। ईमानदारी से सोचना तुम कितना समर्पण कहते हो और करते कितना हो। कहते तो बहुत हो, कुछ भी होगा महाराज जी, हमें तो केवल आप पर ही विश्वास है। उस दिन की कोई बात बता रहा था। बहुत आते हैं दरबार में, नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे। चले गए बिना पूछे, बिना बताए। बताने में आज्ञा नहीं होती, बताने का अर्थ होता है सूचना देना, जाओ, हमने कुछ लेना देना नहीं।
लेकिन अपनी वाक्पटुता के द्वारा किसी को धोखे में मत रखो कि हम तो कहीं नहीं जाते, हमारे लिए तो केवल यही दर है। इच्छा पूरी हुई तो दर यही है, और इच्छा पूरी ना हुई तो चुप करके, मैं नहीं कहना चाहती, थे उसके अपने कर्म, कारण चाहे कोई भी बना, बेचारी गई, जो जिसने किया उसका कर्म उसके साथ और हमारा धर्म हमारे साथ। जब वो रात को आई तो बेटे की जो स्थिति देखी, इतना नौजवान सुंदर बेटा, सुंदर गोरा, लेकिन जो दिमाग की स्थिति क्या थी, देख रहा है ऐसे बस, जैसे क्या कहूँ मैं। आप अनुमान लगाओ, पति का साया सिर से उठ गया, बड़ा बेटा माना हुआ एक नंबर का शराबी, बस उसी बेटे के आधार पर सूरत पढ़ने गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ पता नहीं। तो एक दर को छोड़कर जो दर दर भटकते हैं उनकी यह स्थिति होती है। एक, चलो कोई भी हो, तो कहने का अभिप्राय, दरबार एक ही होता है, पति जीवन में एक ही होता है, सेवाएं अनेक होती हैं, लेकिन पति अपना पति तो अपना ही पति है। जीवन का सिद्धांत है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये तो पूर्व के संस्कार के अनुसार जहाँ जिसके संबंध जुड़ गए, वो व्यक्ति कोई ना कोई रूप धारण करके वहाँ पहुँच जाता है। अब पांचों पांडव जब प्यास से दुखित हुए तो भूख से पीड़ित हुए, आंवला तोड़ा। अभी विचार कर ही रहे थे कि इस आंवले को खाकर पानी पीकर जठराग्नि को शांत किया जाए, लेकिन उसी क्षण तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण जो हैं वहाँ पर प्रकट हो गए। क्योंकि करूं सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखई महतारी। नवजात शिशु की भांति भगवान उस भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जानते हो ये आंवला कौन सेवन करता है? दुर्वासा ऋषि जंगल में तप करते हैं, जब ही उनकी समाधि खुलती है तो इस आंवले को खाकर अपनी जठराग्नि शांत करते हैं, और जो ही उनकी आँख खुलेगी तो वो तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम सारे के सारे भस्म हो जाओगे। अब तो भाई सब के सब बड़े दुखित हो गए, घबरा गए, और क्या कहा, प्रभु अब आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा कौन करेगा? त्राहि माम पाहि माम, त्राहि माम पाहि माम। इस प्रकार जो ही आर्त पुकार को भगवान ने सुना व देखा, तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, पर एक बात बताओ कि तुम्हारे जीवन का क्या कोई सिद्धांत भी है, क्या कोई नियम भी है? तो सबसे पहले धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे जीवन का केवल एक ही सिद्धांत है, सत्यम वद, सत्यम वद, सत्यम वद। क्योंकि सत्य बराबर तप नहीं। हम भूल करेंगे, पूछे तो जल्दी के कारण, डर के कारण, कभी कभी इंसान भय के कारण भी झूठ बोल देता है। वही धर्मपुत्र युधिष्ठिर जब अश्वत्थामा हतहु कहा, तो जिनका रथ पृथ्वी से एक गिठ पूरा ऊंचा चलता था, वो नीचे चलने लगा। सत्य में बहुत बड़ी शक्ति है। हम शब्दों से तो कहते हैं कि हम तो कभी झूठ नहीं बोलते, माफ करना। सूर्य उदय होता है ना, तो आज तक कभी सूर्य देवता ने ये नहीं कहा कि मैं तो उदय हो चुका हूँ, मेरा प्रकाश
पूरी सृष्टि को प्राप्त हो जाए, नहीं। सत्य अपने आप में इतना अधिक दीप्यमान होता है, उस सत्य में इतनी अधिक लालिमा है कि बिना कुछ कहे स्वतः प्रकट हो जाता है। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, क्या कभी उन्होंने कहा कि हम झूठ बोलते हैं? लेकिन उनका झूठ उनके परमाणुओं से, उनकी क्रियाओं से, उनकी चेष्टाओं से स्वतः प्रकट हो जाता है। और सत्य को कभी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। सत्य तो तीन काल में एक सा ही रहता है। तो जो ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे तो जीवन का एक ही सिद्धांत सत्यम वद और धर्मम चर, तो जो आंवला जमीन पर रखा था वो पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा ऊंचा तो उठा, लेकिन वृक्ष की डाल तक न लगा। तत्पश्चात भीमसेन ने कहा, महाराज मेरे भी जीवन का एक सिद्धांत है। क्या? मेरे जीवन का सिद्धांत है कि मैं भोजन भट्ट हूँ, मैं भोजन किए बिना रह नहीं सकता। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या सोचते हैं, अगर आज हम कहेंगे हमने भोजन किया तो लोग क्या सोचेंगे, एकादशी का व्रत और फिर भी भोजन कर रहा है। लेकिन भीमसेन कहते हैं कि मैंने कभी संकोच नहीं किया, निसंकोच होकर मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि मैं तो बहुत भोजन खाता हूँ। और कहने में बुराई भी कोई नहीं है, बुराई नहीं अपितु कुछ ना कुछ छिपी हुई भलाई है। हम जिसके सामने अपने दोष को व्यक्त करेंगे, भले ही वो हमारे सामने कहे न कहे, लेकिन 50-100 व्यक्तियों में से 2-4 तो उसकी आलोचना करेंगे, देखो कितना खाता है, कितना पीता है। मुंह पे कोई नहीं कहता किसी के, लेकिन पीछे तो आलोचना हो ही जाती, इसलिए उसको तो उसमें लाभ ही प्राप्त होगा। इसलिए मैं कौन हूँ, भोजन भट्ट हूँ, और निसंकोच सभा के बीच में मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि मैं भोजन किए बिना रह नहीं सकता। अब बारी आ गई अर्जुन की। अब धीरे धीरे आंवला जो है वो ऊपर उठ रहा है। कौन सी साधना के बल से? जीवन के सिद्धांत से। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा कि मैं गांडीव, ये जो धनुष, धन की प्राप्ति के लिए नहीं, राज्य की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु परहित के लिए, किसी की रक्षा के लिए, प्राणों को बचाने के लिए गांडीव धारण करता हूँ। अपना हित सबको चाहे, परहित चाहे न कोई, और परहित को चाहे सदा, तो मुक्ति उसी की। अपना भला तो संसार चाहता है, पशु पक्षी भी अपना हित चाहते हैं, भक्त वही, साधना उसी की, भजन उसी का जो परहित के लिए कार्य किया जाए। तो मैं गांडीव परहित के लिए उठाता हूँ। और जब नकुल की बारी आई तो नकुल ने कहा कि मेरी दृष्टि में परधन पत्थर मानिए पराया धन, भले जंगल में कहीं भी मुझे प्राप्त हो, मेरी दृष्टि में वो पत्थरवत है, पत्थर के समान है। कुछ व्यक्तियों को कहीं से कुछ मिल जाए ना तो क्या कहते हैं, हमने चुराया थोड़ी है, किसी का उठाया थोड़ी है, डकैती थोड़ी ना की है, लेकिन माफ करना, कहीं से भी ऐसा धन तुम्हें प्राप्त हो जाए तो अपने घर में खर्च मत करना, परिवार में मत लगाना। हो सकता है वो धन कितने गलत तरीके से हो, किसकी का खून चूस कर लिया गया हो, कुकर्म के द्वारा प्राप्त किया गया हो, और वही धन तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे श्रेष्ठ धन को लेकर डूबेगा। या तो वो धन जाता है रोग में, या वो धन चोर चुरा लेते हैं, और फिर या वो धन टैक्स में चला जाता है। नकुल ने कहा कि मैं परधन पत्थर मानिए, परत्रिय मातु समान, और इतने में हरिनाम रे ते तुलसीदास जमान।
पराया धन पत्थर के समान है, पराई स्त्री मेरी माता तुल्य है। और इसके बाद भी अगर भगवत प्राप्ति न हो तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। फिर आंवला धीरे 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 ऊंचा उठता जा रहा है। अब बारी आ गई सहदेव की। तो सहदेव ने कहा, बहुत सुंदर था सहदेव, एक तो सुंदर होता है, एक अति सुंदर। तो सहदेव ने कहा, मेरे जीवन का सिद्धांत है, ये जो सुंदरताई है, जागृत तो जागृत, स्वप्न में भी मैं अपनी नहीं मानता। कारण तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, कोई स्वरूप है या कुरूप है, गोरा है या काला है, गुणहीन है या मंद बुद्धि है, ये उसकी अपनी जायदाद नहीं। ये देन तो सबके लिए प्रकृति की है, परम पिता परमात्मा की है। इसलिए मैं यही कहता हूँ, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। हम जितने भी हैं सब के सब उस परमात्मा की प्रतिमा तो ही हैं, मूर्तियाँ तो हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा सृष्टि के उत्पत्ति करता, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। तभी तो भगवान में कितना खिंचाव होता है। आपने जिन्होंने संत शिरोमणि परम पूज्य सत्यता, सरलता, सौम्यता और सहनशीलता की पराकाष्ठा, चौथी पातशाही के जब गुरुदेव के दर्शन करते थे ना, तो उनके चेहरे पर सौम्यता छलकती थी, सरलता बरसती थी, सत्यता प्रकट होती थी। उनका जो चेहरा था 80 वर्ष 88 वर्ष 88 वर्ष की आयु में भी चमचम चमाता था। क्या था? ये उनकी मनोवृत्तियों का प्रभाव था। बहुत सरल, बहुत सत्यवादी। उस दिन कौन आया था दर्शनार्थ, तो कहने लगा, हम तो नहीं मानते कि इनकी इतनी आयु होगी, लेकिन उनकी सत्य धर्म का, तपस्या का, जो सत्यवादी होते हैं ना, और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो व्यक्ति जितना सरल होगा वो संत से कहीं कम नहीं होता। जरूरी नहीं कि साधु बनने के लिए हम घर परिवार को छोड़कर मंदिर में आकर बैठ जाएं। अस्तु। तो सहदेव ने कहा, ये सुंदरताई इस चमड़ी की नहीं है, इस शरीर की नहीं, अपितु जिस परम पिता परमात्मा ने गंदगी से इतने सुंदर शरीर की रचना की। कभी कभी उस अवस्था को याद करो कि काल कोठरी, नरक, जहां हवा तक नहीं प्रवेश करती। गाड़ी में भी अगर थोड़ी देर गलती से शीशे बंद हो जाएं तो घबराहट, लेकिन वहीं पर प्रकृति ने, जहां लक्कड़ हजम पत्थर हजम, इतने सुंदर शरीर की रचना की। वो रचना करने वाला कौन? परम पिता परमात्मा। इस धरती पर सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम है। इस धरती पर सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम है। जब दृष्टि आकाश पे जाती होता बड़ा अचंभा, मेरी जब दृष्टि आकाश पे जाती होता बड़ा अचंभा। ये बिना सहारे खड़ा हुआ कोई नहीं है खंबा, ये बिना सहारे खड़ा हुआ है कोई नहीं है खंबा। इसको ठहराने वाला, ये नियम बनाने वाला, बोलो कौन है? मेरा श्याम है,
मेरा राम है, मेरा श्याम है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, प्यारे नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे। ये सूरज का रथ दौड़ा जाता बिना सड़क के प्यारे, ये सूरज सूरज का रथ दौड़ा जाता बिना सड़क के प्यारे। इसको दौड़ाने वाला, ये सृष्टि बनाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है। मेरा राम है, मेरा श्याम है। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख प्रभु की माया, मेरी कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख प्रभु की माया। ब्रह्मज में से ब्रह्मा बोले, कण कण ब्रह्म समाया। हाँ, पंकज में से ब्रह्मा बोले, कन कन ब्रह्म समाया। ये कभी हंसाने वाला, हाय कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है। मेरा राम है, मेरा श्याम है। इस धरती पर सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है। ओ मेरा राम है, मेरा श्याम। अब सबने तो अपने अपने जीवन का सिद्धांत कहा, लेकिन बचा कौन? भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि जो नियम मैंने संसार के लिए निमित्त किया, मैं भी उसी नियम का पालन था। उस समय भगवान ने कहा कि मेरे जीवन का एक ये सिद्धांत है कि मैं पहले संपूर्ण सृष्टि को भोजन खिलाता हूँ, उसके बाद मैं स्वयं भोजन करता हूँ। और हमारे गुरुदेव भगवान प्रथम पातशाही वो भी यही कहा करते थे कि सृष्टि को भोजन खिलाने के बाद जब हम स्वयं भोजन प्रसाद पाते हैं ना, तो मन को एक सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। आप स्वयं कहीं भी छिपकर कितने पदार्थ खा लो, लेकिन जब किसी अपरिचित व्यक्ति को थोड़ा सा भी खिला देते हो ना, तो अंदर से मनोवृत्ति आनंदित होती है, कोई रस बरसता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या कहते हो? पता नहीं आज हमने कोई विशेष तो नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। वो अच्छा कौन होता है? अच्छे तुम नहीं होते, अपितु जो तुमने परमात्मा के बनाए हुए चलते फिरते ठाकुर, जिससे कोई स्वार्थ नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, अनजान व्यक्ति के साथ जब तुम इस प्रकार कोई भी प्रेम करते हो, तो अंदर से एक आनंद बरसता है। वो आनंद क्यों बरसता है? क्योंकि परम पिता परमात्मा तुम्हारी इस बात को देखकर प्रसन्न होते हैं कि मेरे प्रेम तो सब करेंगे, मुझे तो दुनिया प्रेम करने वाली, लेकिन जो मेरे प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, मैं उनके ऊपर विशेष प्रसन्न होता हूँ। तभी तो गोस्वामी बाबा ने लिख दिया कि जो अपराध भगत कर करई, जो मेरे भक्त का अपराध करते हैं वो राम रोष पावक सो जरई। वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर राख हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। कहते क्यों हैं कि अपने प्यारों के साथ प्यार करना। अब आपने पहले भी शायद कई बार श्रवण किया होगा कि एक वैष्णव स्त्री थी, दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती थी, नित्य नए नए व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगवाती थी, लेकिन स्वभाव कैसा था? लड़ाका। आरती करते करते समय बच्चों से लड़ना शुरू कर देती थी, कोई भी आ जाता था उस पर क्रोध बरसाती थी। तो एक भक्त उसकी प्रक्रिया को देखता था, उसे दुख हुआ कि देखो बेचारी ठाकुर जी की इतनी सेवा करती है
फल मिला, उसका भी फल मिला, क्योंकि भक्त के हृदय में प्रेरणा हुई। तो उस भक्त ने जिनका रात को कहा आरती की शयन की आरती के समय, माता जी तुम्हारे जो ठाकुर जी हैं ना, मुझे कह रहे हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो मुझे यहाँ से ले चल। अब वो वैष्णव स्त्री कहती है, लो जी ले चल, मुझे पता है हर काम मैं प्रेम से करती हूँ, समय से पूर्व इनको दिन रात भोजन आदि पदार्थ खिलाती हूँ, 56 भोग भी लगवाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं भूखा हूँ। तो वैष्णव स्त्री कहती है, ठाकुर जी झूठ नहीं बोलते, तू झूठ बोलता है। उसने कहा, माता जी आप इतनी भक्ति करते हैं और भक्ति करने वाले के ऊपर अगर मैं दोष लगाऊंगा तो मुझे भी तो नरक भोगना पड़ेगा। तो कहा अच्छा ये पूछ कर आना कि ठाकुर जी ने ये क्यों कहा कि मैं भूखा हूँ। इसलिए भगवान पदार्थों के भूखे नहीं होते। तुम अनेक प्रकार के व्यंजन तो खिला दो, लेकिन उनकी प्रसन्नता के पात्र न बनो। अच्छा ये बताना पूछ कर कि ठाकुर जी भूखे क्यों हैं। दूसरे दिन भक्त गया, उसने कहा मैंने ठाकुर जी से पूछा और ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरी आरती पूजा तो बहुत करती है, लेकिन मेरे भक्तों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी संतान के साथ, जो मेरे प्यारे हैं उनसे हर समय झगड़ा करती है। इसीलिए मैं इसके हाथ के द्वारा दिए गए जो व्यंजन है ना, वो मैं स्वीकार नहीं करता। अब उस स्त्री ने सोचा कि बात तो गलत नहीं है, स्वभाव तो मेरा है, कटु स्वभाव है, सबके साथ क्रोध करना, लड़ना। तो माता पिता उस समय प्रसन्न होते हैं जब उनके बच्चों से कोई प्यार करे। आप तो स्वाभाविक दृष्टि से कहते हो ना कि हमसे प्यार करो ना करो, लेकिन हमारे बच्चों से व्यवहार है या नहीं। कितने प्रसन्न होते हो जो तुम्हारे बच्चों के साथ प्यार करते हैं। उसने कहा बात तो ठीक है, इसीलिए ठाकुर जी ने मुझे कहा आज तू जरूर इसके घर से मुझे ले चल। तो वैष्णव स्त्री ने कहा ये तो मेरी बहुत बड़ी भूल है। भूल कहने से भूल की क्षमा नहीं प्राप्त होती। हम तो प्रतिदिन भूल करेंगे, प्रतिदिन क्षमा, बस एक बार, लास्ट बार, दिन प्रतिदिन भूलने पर भूल करते हैं, फिर बस एक बार। वो कभी तुम्हारा एक बार समाप्त होगा या नहीं होगा। करते जा रहे हैं, फिर हर समय यही कहते हैं एक बार हमें और माफ कर दो। कितनी बार गलतियों की माफी मिलेगी। बार बार भूल करना और वही भूल बार बार करना। वैष्णव स्त्री ने कहा चलो आज से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं कभी भी भगवान के चलते फिरते, ठाकुर ही तो है सृष्टि सारी, हम ठाकुर जी की तो अर्चना पूजा बहुत करेंगे, लेकिन कभी घड़ी दो घड़ी बैठकर ये चिंतन नहीं किया भगवान की बनाई हुई सृष्टि उसी की संतान है। वैष्णव स्त्री के पास एक अंगी भक्ति तो थी, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, ये अचल ठाकुर हैं, और ये चलते फिरते संसार की सृष्टि है, ये चलते फिरते ठाकुर हैं। ये जनता जनार्दन के रूप में भगवान की ही तो प्रतिमाएं हैं, क्योंकि अल्लाह अवल नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन। हम कहते हैं ना कि तुम गंदे हो, हम श्रेष्ठ हैं, क्या पता उसकी नज़र में कच्च पकाई। ये निर्णायक वो है, वो करता क्या है, उसका काम क्या है परमात्मा का, नीच को ऊंच बनाना और ऊंच को। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। वो किसी से नहीं डरता। इसीलिए जब वैष्णव स्त्री ने इस बात का संकल्प किया कि आज के बाद मैं किसी भक्त से झगड़ा नहीं करूंगी, तो भक्त ने कहा अगर तुम झगड़ा नहीं करोगी तब ठाकुर जी तुम्हारे हाथ के द्वारा दिया हुआ भोग स्वीकार करेंगे, वरना ठाकुर जी कहते कि मैं इतने समय से यहाँ भूखा हूँ। अब आप देखो कि सच्ची भक्ति
किसे कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं कि मेरे जीवन का एक नियम है, एक सिद्धांत है कि जब तक मैं पूरी सृष्टि को भोजन नहीं खिलाता तब तक मैं स्वयं कुछ भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि भगवान तो एक पत्थर के कीड़े में भी और पहुँचाते हैं। भगवान सबको देते हैं, देते केवल उसकी अपनी प्रारब्ध के अनुसार हैं। सैल पत्थर में जंत उपाए, वाका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। बस जो ही भगवान ने ये शब्द कहा कि मेरे जीवन का सिद्धांत पूरी सृष्टि को भोजन देने के बाद मैं स्वयं भोजन करता हूँ, वो हमला छठ उस वृक्ष के साथ दोबारा लगा। अब किसी व्यक्ति ने कह दिया ये कभी हो सकता है, वृक्ष से कोई भी चीज टूटे और दोबारा जुड़े। तो संतों ने अपने अनुभव से कहा कि परम पिता परमात्मा के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। जो माँ के गर्भ में किस प्रकार सुंदर शरीर की रचना कर सकता है, उसके लिए उस आंवले को वृक्ष के साथ दोबारा लगाना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए तो अचंभा होता है कभी कभी, सूरज का रथ दौड़ा जाता बिना सड़क के प्यारे। कौन सी सड़क बनी हुई है दिन रात, सूरज का जो रथ है वो चल ही तो रहा है। हम नहीं समझते, ये हमारी अपनी अज्ञानता है। महापुरुष हमें बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने जीवन में किसी न किसी सिद्धांत का पालन अवश्य करो। वो सिद्धांत या नियम छोटा हो या बड़ा, इस बात से कोई प्रयोजन नहीं। कभी भी नियम छोटा या बड़ा नहीं होता। सिद्धांत वही होता है जिसे इंसान संकल्प लेने के बाद उसका त्याग न करे। अब आप देखो भीमसेन का सिद्धांत कौन सा बड़ा था, यही तो था कि मैं भोजन भट्ट हूँ, भाई खाता हूँ तो खाता हूँ, संकोच किस बात का। और हम खाने के बाद छिपाते हैं, हम तो कुछ नहीं खाते। कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा कपट है। खा पी कर भी कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं खाते। यही हमारे द्वारा छोटे छोटे दोष बन जाते हैं, हमारे मन को मलिन कर देते हैं। भगवान का भजन करते हैं, वो हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। किन प्रकारेण अपने जीवन में किसी न किसी सिद्धांत को धारण अवश्य करो। ही सिद्धांत विपत्ति आने पर हमारी सहायता भी करता है।